नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक के बाद एक नागा साधु बनकर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी को इंदौर क्राइम ब्रांच और एरोड्रम पुलिस ने तकरीबन 950 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद गुजरात से गिरफ्तार किया है और पूरे ही मामले में पुलिस पकड़ाए गए आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पूरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक के बाद एक दो लूट की वारदात सामने आई थी। पहली लूट की वारदात एरोड्रम थाना क्षेत्र के शिक्षक नगर के वहां पर मॉर्निंग वॉक पर निकले पुलिसकर्मी गोपाल के साथ हुई, तो वहीं दूसरी वारदात तकरीबन 3 से 4 दिन बाद एरोड्रम थाना क्षेत्र के ही सुविधि नगर मेन रोड पर हुई। यहां पर पूर्व बीएसएफ में सेवाएं दे चुके चंद्रपाल तोमर को नागा साधु बनकर निशाना बनाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं दोनों ही फरियादियों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी कि नागा साधु और उनका एक चेला व्हाइट कलर की सफेद गाड़ी में आए थे। साथ ही नागा साधु ने रुद्राक्ष की माला और गमछा डाला था। इसी आधार पर पुलिस ने इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर क्षेत्र के तकरीबन 950 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अलग अलग तरह से जांच पड़ताल करते हुए गुजरात तक पुलिस पहुंची। इसी दौरान पुलिस को इस बात की जानकारी लगी कि आरोपी किशन नाथ, जो कि पूर्व में मदारी का काम करता था, वह अपने एक चेले के साथ मिलकर आजकल नागा साधु बनकर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इसी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने नागा साधु बनकर घटनाओं को अंजाम देने वाले किशन नाथ के गुजरात में स्थित कपड़गंज गांव में दबिश दी और वहां से आरोपी किशन नाथ को गिरफ्तार किया। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने लूटी हुई सोने की चेन व अन्य आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जिसकी कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए के आसपास आंकी जा रही है, वह बरामद की है। तो वहीं पकड़े गए आरोपी के चेले और कार के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। आरोपी किशन नाथ के बारे में पुलिस को इस बात की भी जानकारी लगी है कि उसने पूर्व में खरगोन में भी इस तरह से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था और उस समय खरगोन पुलिस ने आरोपियों और उसके चेले को गिरफ्तार किया था तथा जेल से छूटने के बाद इंदौर में आरोपी अपने चेले के साथ सक्रिय था और नागा साधु का भेष धरकर लूटपाट और धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस जल्द ही नागा साधु के चेले व अन्य को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर सकती है। थाना एरोड्रम के अंतर्गत 2 घटनाएं होती है, एक 13 तारीख की घटना है और एक 20 तारीख की घटना है, जिसमें 13 तारीख की घटना में जो एएसआई है, जो कि रेडियो में पदस्थ है, उनके साथ घटना हुई थी कि एस्कोडा व्हाइट कार में 2 लोग आए थे और इनके दो एक बाबा बनकर आया था और एक ड्राइवर था। बाबा ने ये बोला कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद के लिए जैसे ही एएसआई रेडियो झुके तभी उनकी चैन लूट कर वहाँ से ले गए। इसी तरह की घटना एक 20 तारीख को घटना हुई है, जिसमें कि अपने जो बीएसएफ में पदस्थ रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, उनके साथ भी इस तरह की घटना हुई और कुल मिलाकर 2 एफआईआर रजिस्टर की गई लूट की, जिसमें एरोड्रम टीम के द्वारा कड़ी मेहनत करते हुए एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा के नेतृत्व में टीआई एरोड्रम के द्वारा कार्रवाई करते हुए और क्राइम ब्रांच की एक टीम थाना प्रभारी जितेंद्र चौहान और उसकी जो एएसआई देवेंद्र के साथ नेतृत्व में ये सब कंबाइंड एक मुहिम चलाई गई और इसमें गुजरात से जो खेड़ी डिस्ट्रिक्ट का कबड़गंज जहाँ का रहने वाला है ये आरोपी, उसको सीसीटीवी फुटेज लगभग 700 सीसीटीवी फुटेज देखे और गुजरात तक उन फुटेज को देखते हुए उस आरोपी के गांव तक पहुंचे और तब फिर वहां शोहरत पता की तो पता चला कि कबड़गंज में रहने वाला किशन नाथ पुत्र बाबूनाथ इस तरह का उसकी शोहरत है। ये पहले भी इसी तरह की घटनाओं पकड़ा जा चुका है। तब वहाँ लोकल पुलिस की मदद लेते हुए थाना प्रभारी एरोड्रम और थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए उसको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर यहाँ आए और उसको लेकर आए, यहाँ पर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और फिर उसके बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए जाकर उसकी लगभग 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। उसमें कल थाना प्रभारी एरोड्रम के द्वारा जाकर आज वापसी की है और उसमें इनके द्वारा चेन जब्त कर ली गई है, जो कि एएसआई रेडियो इनके द्वारा लूटी गई थी। इसके अलावा बाबा बनकर जो उसके द्वारा जो हाथों में अंगूठियाँ पहनी थी वो 4 अंगूठियाँ जब्त कर ली है। इसके अलावा जो रुद्राक्ष की माला पहने हुए जो एफआईआर में आया था, आप लोगों को ज्ञात होगा कि रुद्राक्ष की माला पहने हुए था, इस तरह का फरियादी के द्वारा बताया गया था, तो वो रुद्राक्ष की माला भी जब्त कर ली गई है। अभी और भी इसमें कुछ जब्ती की जानी है। इसमें खुलासा ये भी हुआ है पूछताछ में कि इनके द्वारा अन्नपूर्णा और तिलक नगर की जो 2 घटनाएं हुई थी बाबा बनकर, वो घटनाएं भी इनके द्वारा ही की गई है। दूसरा आरोपी फरार है जिसका नाम चेला है और उसमें लगातार उसमें भी थाना प्रभारी एरोड्रम के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई चल रही है, उसको भी जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें एक एस्कोटा गाड़ी भी जब्त की जानी है। इसमें यह भी ज्ञात हुआ है कि पिछले दिनों नागजिरी उज्जैन में
और उज्जैन में 2 घटनाएं हुई हैं ऐसी, जिसमें कि जिनके द्वारा ये बताया गया पूछताछ में कि इनके द्वारा 2 घटनाएं उज्जैन में भी की गई हैं, वहाँ पर भी FIR है। प्लस इसके अलावा अन्य स्टेट्स में भी ये वांटेड हैं। कुछ फ़ोन आ रहे हैं लगातार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये बात पहुँच रही है। जयपुर से भी इसका संभवतः एक वारंट है जो कि थाना प्रभारी के पास फ़ोन आया है, एक मुंबई से भी एक फ़ोन आया है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब ये बात आएगी तो निश्चित रूप से इस तरह की जो घटना है, जो मोडस ऑपरेंडी है, उसके आधार पर और भी ऐसी संभावना है कि और भी इनके द्वारा अपराध किए गए होंगे। कुल मिलाकर इस जो आरोपी पकड़े गए आरोपी के खिलाफ लगभग 1 दर्जन अपराध पंजीबद्ध हैं कबड़गंज में। ये जो बेसिकली ये मदारी हैं और ये 5 उस गांव में इस तरह के 6-7 परिवार हैं और इसमें कुछ लोग इस तरह की शोहरत है कि इस तरह के अपराध घटित करते हैं। और इसी शोहरत पर मैं आपको बता दूं 2022 में कोतवाली खरगोन ने भी इन दोनों आरोपी को पकड़ा था। इनके द्वारा कोतवाली में खरगोन में भी ये घटना की गई थी। तो इनकी ये शोहरत है, इसमें निश्चित रूप से बहुत कड़ी मेहनत की गई है। थाना प्रभारी एरोड्रम और थाना प्रभारी जितेंद्र चौहान जो कि क्राइम ब्रांच के हैं, इन दोनों ने जो टीमें बनाई थी उसमें बहुत मेहनत करते हुए 700 कैमरे लगातार गुजरात तक, जो खेड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक देखते हुए ये लोग चले गए। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी सराहनीय कार्य है। जैसा कि मैंने बताया, पूछताछ में चल रही है। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कार भी किसी दूसरे की हो। फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है। दूसरा आरोपी जो कि कार की व्यवस्था करता था, जिसका नाम चेला है, उसके पकड़े जाने पर इस बात का भी खुलासा होगा।